हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों, मैं दोस्तों आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल शाम सदाशिव में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त फिट और स्वस्थ होंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं कि आपने भी कभी सोचा होगा मित्रों, कभी तो दिमाग में आपके आया होगा, ना भी आया होगा तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको तो अवश्य आएगा कि किसी भी भगवान देवी देवता में मात्र चावल ही क्यों समर्पित किया जाता है। आपने कभी सोचा इस विषय को? कभी आपने मनन किया, ध्यान दिया? नहीं दिया होगा तो ध्यान दीजिए कि आप केवल चावल ही क्यों समर्पित कर सकते। आप पूजन करवाते हैं, पंडित जी आते हैं, आपके घर में पूजन करते हैं तो अक्षत यानी चावल मांगते हैं, चावल का टीका करते हैं, चावल हर देवी देवताओं को समर्पित करते हैं। तो उस जगह पर वो मूंग क्यों नहीं समर्पित करते? वो अलसी, सरसों, मसूर, चना इत्यादि इत्यादि क्यों नहीं समर्पित करते? चावल ही क्यों समर्पित करते? और एक विषय, अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो चावल समर्पित कर देते हैं। अगर आपके पास दक्षिणा नहीं है तो चावल भी संकल्प कर देते हैं। अगर कोई भी वस्तु पूजन की सामग्री घट रही होती है, आपके पास मौजूद नहीं होती है, तो चावल से ही उस सामग्री को पूर्ण रूप से समर्पित करके उस पूजा को सुनिश्चित कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि चावल आखिर क्यों समर्पित किया जाता है। चावल ही क्यों? अन्य कोई जिन्स, अन्य कोई फसल जो मसूर, चना, दाल, अरहर, मूंग इत्यादि इत्यादि क्यों नहीं? चावल ही क्यों? इसका एक मात्र कारण है जो शिव महापुराण में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें वर्णन है इस विषय का, पुराणों में वर्णन है कि चावल अजन्मा है। समझना मित्रों इस विषय को, चावल अजन्मा क्यों? कारण इसका, जब आप कोई मान लीजिए आप चना, मसूर ये सब चीजें कहीं पर भी आप पटक देंगे, मिट्टी में कहीं पर भी खेत में पटक देंगे, चावल, मसूर, चना, अलसी, सरसों इत्यादि कुछ भी, तो वो उगाएगा। परंतु जब चावल धान से अलग कर लिया जाता है, धान से अलग हुआ चावल वो जमता नहीं है, वो उगता नहीं है। आप पटक कर प्रैक्टिकल करके देखिए, वो नहीं उगता। इसीलिए उसको अजन्मा कहते हैं, जो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है। इसीलिए चावल किसी भी देवी देवता, भगवान भोले भंडारी त्रिकालदर्शी या किसी भी देवी देवता, रामकृष्ण, हनुमान, किसी भी देवी देवता में चावल इसीलिए समर्पित किया जाता है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे महाकाल देवी बाबा, हे मेरी माता मैया जगत जननी पार्वती मैया, हे मेरे राजा रामचंद्र में, हे मेरे वीर बजरंगबली महाराज, आप मुझे इस भव सागर से, इस बंधन से काट करके और मुझे इस जन्म मरण के बंधन से सदैव के लिए मुक्ति प्रदान कर। इसलिए ये चावल समर्पित किया जाता है। तो आपको इस विषय का ज्ञान हुआ मित्रों। अगर आपसे कभी कोई पूछे तो उसको आप उत्तर दे सकते हैं मित्रों कि चावल का आखिरकार समर्पित करने का फल क्या है, विषय क्या है, क्यों समर्पित किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो आप सभी शिव भक्तों के लिए मैंने ये कारण जो बहुत खोजबीन करके निकाला है वो आप सभी शिव भक्तों को मैंने बताया। बहुत परिश्रम से मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए जानकारियाँ इकट्ठी करके आपको देता हूँ मित्रों। तो चलिए मित्रों, अगर ये जानकारी आप सभी शिव भक्तों को अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को एक लाइक तो अवश्य करिए मित्रों, और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवानी नमस्ते भीम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली जानकारी में इसी तरह की। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानी नमस्ते भीम।